ओके गाइज, सो आज का जो वीडियो है दैट इज़ द फर्स्ट एवर हैंड्स ऑन रिव्यू ऑफ द iOS 14. So if you're interested or if you have an iPhone, do not forget to watch the full video. So this might be the first ever hands-on iOS 14 review. Also, if you need a iOS 14 का update, I can send you a Dropbox link and you can download it too. सो फर्स्टली हम लोग बड़ी चीज पे ध्यान देंगे एंड दैट इज द ऐप लाइब्रेरी। जो रिसेंट एप्स यूज किए गए हैं वो ऐप से फोल्डर का फेस होता है एंड व्हेन यू टैप ऑन द फोर्थ आइकन वहां वो फोल्डर्स के सारे ऐप देखे जा सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको एप्स सर्च करने हैं सो हियर यू कैन सर्च इट अल्फाबेटिकली। Another feature is widgets. ये सारे widgets जो हैं वो widget section से होम स्क्रीन पे लाया जा सकता है like this. जैसे कि यू कैन सी दिस, इसे कहीं भी बीच में या सेंटर में नहीं छोड़ा जा सकता, होम स्क्रीन के कोई भी कॉर्नर में फिट होते हैं। एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये है कि इफ़ यू वांट टू डिलीट द विजिट, काफ़ी बार ये होता है कि विजिट डिलीट करने के बाद वो एप्स शिफ्ट नहीं होते, वी हैव टू शिफ्ट देम ऑन आवर ओन मैन्युअली। दे डू नॉट शिफ्ट ऑन देयर ओन ऑटोमेटिकली। ये सब विजिट्स में एक नया विजिट ऐड किया गया है दैट इज द स्मार्ट स्टैक, और वो ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। फॉर इंस्टेंस मॉर्निंग में कैलेंडर दिखाया जाएगा एंड दिस इज अ क्लब ऑफ 4 to 5 विजिट्स इन वन। दिस स्टैक ऑल्सो कैन बी एडिटेड इफ यू वॉन्ट लेस एप्स इन योर स्मार्ट स्टैक. Like you can delete rest of the application if you don't want certain applications in your smart stack. एक और ऑप्शन है दैट इज यू कैन ऐड 2 विजिट्स ऑन ईच अदर टू मेक अ कस्टम स्टैक. जैसे ये म्यूजिक विजिट जो है मैं बैटरी के विजिट के ऊपर रखूंगा तो इट विल बिकम अ कस्टम स्टैक. So basically you can make your own new custom stack by adding one widget on top of another. You can also make an all widget page, that is there will be no applications, only widgets on that page. That option is also open now. काफ़ी बार वो यूजलेस ऐप का पेज होता है जो नहीं चाहिए होता है एंड ऑल यू कैन डू इज अ लॉन्ग प्रेस ऑन द होम स्क्रीन, टैप द डाउन पेज डिस्प्ले रो, नाउ अनचेक द पेज जो आपको नहीं चाहिए एंड बूम, इट्स गॉन. With the new update, Apple has made things easier. मतलब जो भी चीज़ों के लिए पूरा होम स्क्रीन कवर होता था that won't be happening anymore. Safari में वीडियो प्ले करके फुल स्क्रीन में जाके you can click the home button or swipe up and you can now multitask easily. So here you can see it is movable and you can move it here and there. Also अगर उसे हटाना है स्क्रीन से तो वो मूव किया जा सकता है और हाइड भी किया जा सकता है. So that is one another feature that I would like to throw light on. Siri को एक छोटे से सर्कल में ट्रांसफॉर्म किया गया है that does not take any more space. If you ask Siri a question तो उसका Siri उतना ही जवाब देगा. You cannot access the whole page through Siri. सेम चीज़ें हैं विद द फेस टाइम योर फ्रेंड एंड उसे भी मिनिमाइज किया जा सकता है बाय जस्ट क्लिकिंग द होम बटन और स्वाइपिंग अप इफ यू आर यूजिंग iPhone 10 और अबव. कॉल्स को भी एक नोटिफिकेशन जैसा ट्रांसफॉर्म कर दिया है सो यू कैन इग्नोर पीपल इजीली नाउ. आई मैसेज को नया फेस दिया गया है. यू कैन सी द नोन सेंडर्स, द अननोन सेंडर्स एंड पिन योर फ्रेंड्स ऑन द टॉप. यूजलेस मैसेजेस को जंक में डाल सकते हैं एंड सो ऑन. सो देयर इज अ ग्रीन डॉट व्हेन यू यूज वीडियो और कैमरा ऑन योर फोन. दिस ऑल्सो अप्लाइज व्हाइल यू यूज Instagram application.
एंड ऑल्सो अ येलो डॉट व्हेन यू यूज माइक्रोफोन, दोनों को सेम जगह पे रखा गया है. एंड इफ यू स्विच फ्रॉम वीडियो टू ऑडियो द कलर्स विल चेंज. जो भी रिसेंट एप्स आपने यूज किए हैं दैट कैन बी सीन ऑन द टॉप ऑफ द कंट्रोल सेंटर दैट यू हैव रिसेंटली यूज्ड योर इंस्टाग्राम. Just wanted to address that there are some other features also that I haven't covered in the video. That is एक तो gallery जो है that has been updated. हाँ, so when you record a video it actually gets into a red color box which looks very poised. There's a red black inside it, the timer is going on, so that is very nice in that. Whenever you copy and paste एक छोटा सा notification आएगा on the top which will tell you you have copied from certain place. Like if supposing you have copied a caption from Safari to Instagram, तो वो एक notification pop up आएगा which will say you have copied from Safari to Instagram. You can set your favorite default browser or like जो Safari है, Safari से you can switch the default browser to Chrome. Mail application Apple का जो inbuilt है which is of no use, that can be also switched to the Gmail application which is like basically सब वो use करते हैं. Now you can also search the emojis, like मतलब jailbreak basically ये jailbreak और ये सब में होता है and Android में था, Apple में available नहीं था. So now it is also available. Like जब भी आप emojis में जाएंगे you can search the emoji with what you want जो आपको use करनी है. There is also a back tap feature. When you tap the back of the phone you can do certain things, जैसे screenshot ले सकते हैं. If you double tap you can call out Siri, or if you triple tap you can take a screenshot. You can change the actions of the tapping system, so that is another feature which I haven't covered in the video. So this feature is basically available in the iPhone 10, 10R or above. I don't think so ये available होगा in iPhone 7 और उससे lower वाले में. Also I don't know why after I updated to iOS 14 मेरी battery जो थी that was draining quite fast. So I don't know if that is a problem और ये सबके फ़ोन में हो रहा है, I don't know. So tell me about it in the comment section below. Also if you need iOS 14 का update I can send you a Dropbox link and you can download it too. So do not forget to tell me that in the comment section below or message me or DM me on my Instagram page. I will be helping you with that also. Also, if you have liked this video, do not forget to like, share and subscribe. This is new kind of video that I have covered, and do not forget to subscribe, and also do make sure you share it with every iPhone user you know. And that's enough said. It's your boy Wolfie signing off.